हम लोग हर जिला में एक मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, सरकारी मॉडल स्कूल। और वो ऐसा स्कूल होगा जो यहाँ इस राज्य के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे भी बेहतर स्कूल हम लोग साबित करेंगे उसको। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों को देखकर काफी आकर्षित होते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया, क्यों नहीं अब राज्य सरकार के स्कूलों को भी ऐसा स्कूल बनाया जाए जो प्राइवेट के बराबर और उसके टक्कर का हो और उसी स्तर का शिक्षक हो, उसी स्तर का पढ़ाई का भी व्यवस्था हो। और अगला सत्र से हमारा प्रयास है कि उन स्कूलों को प्रारंभ करने का लगातार इसमें काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस राज्य में हमारे जो कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे और वो कल्याण विभाग के हॉस्टल जब से बने कभी नहीं वो बना, और वो आज पहली बार पूरे तरीके से जीवंत हो रहा है। और तो और उन बच्चों को वहां पर रसोइया भी उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है और वहां पर चौकीदार भी उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। आज यहां लगभग 350 पंचायतों से आप लोग आए हुए, अलग अलग संवर्ग, अलग अलग योजनाओं से आच्छादित लोग भी यहां मौजूद हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कई उम्मीदें सरकार के साथ बंधी पड़ी है, क्योंकि सरकार जो पहले की सरकार थी ना सुनती थी ना करती थी, वो सिर्फ लाठी चलाना जानती थी और गरीबों का जान लेना जानती थी। आज ये सरकार सुनती भी है और लोगों का काम भी करती है। आज उसी का परिणाम है। आज हमारे पारा शिक्षक हो, चाहे वो सहायक पुलिस हो, चाहे जिला बल के पुलिस हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का पुराना पेंशन स्कीम हो, चाहे हमारे इस राज्य के बूढ़ा बुजुर्गों लोगों का पेंशन का स्कीम हो, कई ऐसी योजनाएं अभी हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 25,000 नियुक्तियां निकलने जा रही है, जिसके माध्यम से हम बड़े पैमाने पर अपने आने वाले पीढ़ियों को नौकरियों से जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। इतिहास हो गया इस 20 वर्षों में जेपीएससी जो कभी भी बिना विवाद का परीक्षा नहीं कराता था, उस जेपीएससी के माध्यम से इस बार हम लोगों ने 2500 बच्चों को बिना विवाद किए नियुक्ति दिया है। और आज वो कहीं बीडीओ, कहीं सीओ, कहीं हमारे कलेक्टर बन करके तैनात हो गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन सभी कलेक्टर, बीडीओ, सीओ में जो हम लोगों ने 250 बच्चों को नियुक्त किया, उन सब में 33 बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी का माता पिता आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है या फिर कोई मजदूर क्या बेटा बेटी है। ऐसे बच्चों को हम लोगों ने नियुक्त किया है। ये सुनकर खुशी होती है। आज उसी तरीके से यहाँ पर देश विदेश में भी पढ़ने के लिए हमारे होनहार बच्चे चाह करके भी नहीं जा पाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। आज हम मरांगों के परदर्शीय योजना लाए हैं, जिसके माध्यम से विदेशों में एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप में पढ़ने के लिए हम भेजने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे ही है। आज बहुत सारी समस्याएं जो 20 साल में इन लोगों ने इस राज्य को समस्याओं के जंजाल में ढकेल रखा है, 20 दिनों में ये चीजें संभव नहीं है कि समस्या का समाधान होगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए सब्र के साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। आज इस राज्य में हमारी प्राथमिकता है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए उनकी आर्थिक रूप से उनको कैसे समृद्ध बनाया जाए, उनके आय के संसाधन कैसे बढ़ाए जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से
बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से, फूलो जानो योजना के माध्यम से महिला हो, नौजवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग उसका आप लाभ ले सकते हैं। आज सरकार आपके लिए दरवाजा खोल के खड़ी है। आज आप बैंक के पास जाते हैं कोई रोजगार सृजन करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको कितना पैसा देता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, और कितना भारी भरकम इंटरेस्ट लगा करके देता है वो भी आपको पता है। आप लोग कोई गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल अगर आप लोग लोन में लेते हैं, अगर एक किस्त फेल हो गया तो दूसरे दिन लठेत लेके पहुंच जाता है और आपका गाड़ी खींच के लेके चला जाता है। आज वहीं पर सरकार कम इंटरेस्ट पर आपको बड़े पैमाने पर लोन देने का दरवाजा खोली है। कई ऐसी चीजें, अगर बोलते बोलते आदमी थक जाएगा लेकिन योजना खत्म नहीं होगा। आज इसीलिए सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो चीजें ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय में होता था, उन कार्यों को हम आपके पंचायतों में, आपके गांव में लेके जा रहे हैं। अगर आप लोग आगे नहीं आके बढ़ेंगे तो फिर पदाधिकारी यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे। आज पदाधिकारियों को सख्त निर्देश के साथ आपके बीच में भेजा जा रहा है, और पिछले बार जो कमी बेसी हुई है उन सभी को फिर से तंदुरुस्त किया गया है। इस बार कोई फाकीबाजी नहीं चलेगा। इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, हर दिन इसकी मॉनिटरिंग होगी, हर हफ्ता इसका रिव्यू होगा, और जब हम लोगों का स्थापना दिवस 14 नवंबर का दिन आएगा, उस दिन आज इस योजना का समापन होना है। और इस बार बड़े लक्ष्य के साथ हम इस योजना को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, ताकि आप स्वरोजगार के माध्यम से जो सड़कों में भटकने की जरूरत पड़ती थी उसका जरूरत नहीं पड़े। चलिए आप लोग भी यहां पर आए, आप लोगों से भी बात करेंगे। इसलिए कई चीजें हमारे विरोधी, आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का शुभारंभ हो रहा है। आज अखबार के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोधियों को भी, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबको न्योता देने का काम किया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी को। लेकिन आज इस मंच में आप देखेंगे हमारे विरोधी लोग एक भी नजर यहां नहीं आ रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं? आज रांची में बैठ करके सभी नेता लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। अजीब हालत। ये लोग आज सिर्फ अखबारों के माध्यम से सरकार के छवि खराब करने में लगी है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गरीबों का हम पेंशन दे, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का समस्या का समाधान करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पुरानी पेंशन हम लोगों के लिए लागू करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि 1932 का खतियान लागू हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण लगे। और आज इन प्रकार ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का और कोर्ट कचहरी का डर दिखा करके इनको लगता है कि इस राज्य का आदिवासी दलित कहीं से कमजोर नहीं है। अगर कमजोर है तो ये कोर्ट कचहरी इनको कराओ और वहीं ये लोग घुटना टेकेंगे। लेकिन ये भूल जाए कि अब वो लोग जो इनके सपने हैं उनको चूर करने की भी क्षमता आज हम में पैदा हो गई है। इनके सारे मंसूबे पर पानी फेरने का भी काम हम लोग करेंगे। आज इस राज्य सरकार अपने काम के बदौलत इनकी आवाज को बंद करेगा, इनके षड्यंत्र को समाप्त करेगा। आज सरकार के योजनाओं के बदौलत आज घर घर में, गांव गांव में सरकार कोई ना कोई योजनाएं सरकार उन लोगों ग्रामीणों को दे रहा है, किसानों को दे रहा है। आज यहां सरकारी कर्मचारी से लेकर के ग्रामीण तक के चेहरे पर मुस्कान है। नहीं तो पिछले 5 साल को याद कीजिए, धरना प्रदर्शन करते थे तो कितना लाठियां खाना पड़ता था। आज सरकार लाठियां नहीं
बल्कि सरकार को लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही। पहले हम सुनते थे कि विधायकों का, मंत्रियों का, और हमने देखा भी है कि अपनी समस्याओं को लेकर चाहे किसी भी दल का विधायक हो, किसी भी दल का मंत्री हो, सबका घर घेराव होता था और अपनी मांग के लिए लोग इकट्ठा होते थे। ये पहली बार ये देश में ये राज है जहां यहां पर जनप्रतिनिधियों का आभार स्वागत के लिए लोग घर घेराव कर रहे हैं। लेकिन इतना से खुशी होने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है चलना 20 सालों में। यही वो मंच है जहां आदरणीय दिसोम शिबू सोरेन जी राज अलग करने का हजारों बार आह्वान कर चुके थे, लेकिन हम लोगों ने इस राज को पाने में 40 साल लगा दिया। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो 20 साल इन लोगों ने इस राज को बर्बाद किया, ये 1.5 साल में ठीक होगा? आज इस राज के साथ चुनौती, अभी हम लोग सरकार बनाए नहीं कि कोरोना हम लोग को घेर लिया, और जब सरकार कोरोना से बाहर आया तो ऐसा स्थिति विषम बारिश का हुआ कि राज सुखाड़ की स्थिति में आ गया। आज किसान त्राहिमाम है, बारिश अनठिकाना गलत समय में हो रहा है। आज जितना भी धान लगा था वो धान अब घास का रूप ले लिया। अब वो घास क्या इंसान खाएगा? अजीब स्थिति है। गरीबों के लिए तो हमेशा चुनौती रहा है।